Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will start a new topic statistics. Statistics की डेफिनेशन से पहले हम क्या करेंगे, डाटा की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इस डेफिनेशन पर आते हैं. ठीक है, तो डाटा है क्या? डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच कंक्लूजन्स मे बी ड्रॉन. डाटा क्या है? कलेक्शन है फैक्ट्स की और इंफॉर्मेशन की, जिसमें से बाद में हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं. जैसे कि मैंने आपकी क्लास का टेस्ट लिया और आपके मार्क्स इकट्ठे कर रही हूँ, तो मैं क्या इकट्ठा कर रही हूँ, डाटा इकट्ठा कर रही हूँ. ठीक है, जैसे आपके घर में कितने मेंबर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, ये भी क्या है, एक डाटा की फॉर्म है. अब डाटा समझ आया क्या होता है डाटा, और उसकी इन्फॉर्मेशन के बाद मैं क्या निकालूंगी, कंक्लूजन निकालूंगी, उस पर काम करूंगी और कंक्लूजन्स निकालूंगी. अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को. स्टैटिस्टिक्स क्या है? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, analysis, interpretation and presentation of numerical data as well as drawing of meaningful conclusion from the data. क्या बोला कि डाटा जो हुआ उसको क्या किया, कलेक्ट किया. स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होगा, डाटा की कलेक्शन से शुरू होगा. सबसे पहले हम डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे. जैसे कि आपके मार्क्स को मैंने क्या किया, इकट्ठा किया, सब कॉपी में नोट कर लिया, ये होगी कलेक्शन. फिर उसको एनालाइज किया, देन इंटरप्रिटेशन किया और प्रेजेंटेशन किया. प्रेजेंटेशन क्या किया मैंने, जैसे कि मैंने उसके टैली मार्क्स बना दिया. ठीक है, एज वेल एज ड्राइंग ऑफ मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा. उसके बाद क्या किया, एक ड्राइंग बनाई जिससे मुझे क्या मिल जाए, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन मिल जाए कि इस डाटा से मुझे क्या समझ आ रहा है. क्लियर? अब देखते हैं डाटा जो होता है वो कितनी तरह का होता है उसके बारे में बताते हैं. इसमें दो कैटेगराइजेशन है. पहली तो है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा क्या होता है बेटा, वो डाटा जो हम खुद से लेते हैं, मतलब कि हमें कोई रिसोर्स नहीं, हम खुद ही लेने जा रहे हैं. जैसे कि आपके क्लास के मार्क्स का टेस्ट, वो है प्राइमरी डाटा. एंड सेकेंडरी डाटा क्या है कि वो डाटा, जैसे उसके लिए हमें क्या होता है कि सर्च करना पड़ता है. जैसे कि मुझे पॉपुलेशन देखनी है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कनाडा की कितनी है, या अदर कंट्रीज़ की कैसी कैसी पॉपुलेशन है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गूगल से सर्च करना पड़ेगा. मुझे वो डायरेक्टली नहीं मैं ले रही हूँ, किसी दूसरे सोर्स से इकट्ठा कर रही हूँ वो डाटा को, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा. सेकेंड टाइप है इसकी अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा क्या होता है बेटा, वो डाटा जिसकी कोई ग्रुपिंग नहीं हो रखी होती. जैसे कि मैंने आपकी क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया और उनके मार्क्स पूछे, तो किसी ने बताया मेरे 1 मार्क्स आए टेस्ट में, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 5, 6, देन 7, देन 8, 9, 3, ऐसे मेरे पास ये क्या आ गया, डाटा आया जो किसी ग्रुप में नहीं है, वो अनग्रुप डाटा है. अब ग्रुप डाटा में क्या होगा, मैं ग्रुप बना लूँगी. ग्रुप क्या बना लूँगी, देखती हूँ 1 से 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3 से 6 तक मार्क्स कितने बच्चों के आए, और 6 to 9 मार्क्स कितने बच्चों के आए. तो मैंने क्या बना लिया, ग्रुप फॉर्म कर लिए. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अनग्रुप डाटा जिसमें कोई ग्रुपिंग नहीं हो रखी, ग्रुप डाटा इसमें हम क्या बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट है, अब डाटा पे काम हम कैसे करते हैं. सबसे पहले आपको बताया हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं. डाटा की क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे. कि हम कैसे उसे ऑर्गेनाइज करें, यहाँ मैंने बताया ये टेली मार्क्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया हुआ है. रिप्रेजेंटेशन, फिर मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रही हूँ. जैसे बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, आपके पास पिक्टोग्राफ है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये क्या है, काम हम कर रहे हैं डाटा के ऊपर. क्लियर? जैसे ही हम कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन तो हमें दे रही है 1 2 3 4, तो हम उससे रिजल्ट नहीं निकाल पाते. जब मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया तो मुझे समझ आ रहा है कि 2 स्कोर्स कितने बच्चों के हैं, 5 बच्चों के 2 स्कोर्स हैं. ठीक है, ऐसे मैं इसको देख रही हूँ डाटा को, तो मुझे समझ आ रहा है कि 1 और 6 मार्क्स ऐसे कितने बच्चों के, 3 बच्चों के. तो मैं तुरंत उससे क्या कर लिया, उससे अपना कंक्लूजन निकाल लिया. और यहाँ पर देखते ऐसे ग्राफ को देखें तो हमें पता चल रहा है, फर्स्ट ये ब्लू वाला ग्राफ देख रहे हैं, तो ये जो मान लो आपका मार्क्स का परसेंटेज है, क्या हो रहा है, हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है. तुरंत देखा कि बच्चे प्रोग्रेस कर रहा है. ऐसे ये पाई चार्ट है, इसमें देखते हैं कि ये वाला मान लो हमारा क्या है, ये स्कूल का रिजल्ट है, ये 2004 का रिजल्ट है, ब्लू पार्ट, ग्रीन पार्ट 2005 का, 6, 7, 8. मीन्स हमारा रिजल्ट हर साल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. हमने क्या सिंपली पाई ग्राफ को देखा और कंक्लूजन निकाल लिया. ऐसे ये पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ को देखकर भी हम क्या बता देते हैं कि हाँ भाई कितने बच्चों का फेवरेट फ्रूट एप्पल है, तो इन्हें काउंट करिए, डायरेक्ट बता लिया. तो ये क्या है, हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करने के वेज हैं. नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या एप्लीकेशन है. लगभग हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है, पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. जैसे कि ये महेंद्र सिंह धोनी जी का क्रिकेट करियर का ग्राफ है. तो इसमें क्या हुआ, क्रिकेट स्कोर्स का डाटा इकट्ठा किया धोनी का, और उसके बाद क्या देखा कि इसको ग्राफ में शो कर दिया. ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ से शो कर दिया गया.
अब ब्लू लाइंस बता रही हैं कि उसने कितने स्कोर्स बनाए। यहाँ पे रन्स लिखा हुआ है, इधर ईयर्स लिखा हुआ है। क्लियर? आप देख रहे हो कि यहाँ पर 150 तक भी पहुँच गया। 2006 में उसने 150 रन्स बनाए। और कोई कंक्लूजन निकालते हो तो आप देखते हो पूरे साल में, ईयर में किस ईयर में सबसे ज़्यादा खेला, तो आपने ये इसने सेंट्रल टेंडेंसी निकाली, एक मीन निकाल रखा है ये रेड लाइन से। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा ग्राफ जो है ऊपर इस पार्ट में जा रहा है, मीन्स 2010 में बहुत अच्छा खेला। बीच में 2010 में महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत अच्छा खेला। तो आपने तुरंत कंक्लूजन निकाल लिया ग्राफ को देखकर। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास और एग्जांपल्स हैं इसके। टेम्परेचर है ये दिल्ली का, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर है। जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना था, आपने यूँ देखा। और यहाँ ये कौन सा उसका हाई टेम्परेचर है कि मैक्सिमम कितना रहा, मिनिमम कितना रहा। तो आप इससे तुरंत बता देंगे कि हाँ भाई जनवरी में ठंड थी, ठीक है। और आप सबसे ज़्यादा गर्मी कब थी, ये वाला मंथ ले लो आप। सबसे हाई टेम्परेचर 39.5 गया, कौन से मंथ पर गया, मई में गया। तो आपने तुरंत कंक्लूजन को निकाल लिया। मीन्स ये बहुत हेल्पफुल है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। ये क्या, सेकंड मेथड टू अंडरस्टैंड द डाटा इज टू नो इट्स रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कॉल्ड इट सेंट्रल टेंडेंसी। अब डाटा को समझने का ये दूसरा मेथड है। एक तो हमने ग्राफ को एनालाइज करके बोल लिया, अब दूसरा मेथड क्या है, वो क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या देखनी है हमें, इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मीन्स कि इस डाटा को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि आपकी टीम है, क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो टीम का एक लीडर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही डाटा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमें 3 चीज़ों से पता चलती है, उसका मीन कितना है, मीडियन कितना है, या मोड कितना है। जैसे कि मैंने आपसे कुछ क्लास टेस्ट का ही डाटा इकट्ठा किया, किसने बताया 2, मेरे मार्क्स आए 3 आए, 4 आए, देन 4 आए, फिर किसी एक बच्चे के 5 आए, किसी के फिर 4 आए। तो मैं अब क्या करूँगी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, या तो मैं इसका मीन निकाल के बता दूँ कि ये इसका मीन है तो इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ये है, या इसका मीडियन बता दूँ, या क्या बता दूँ, मोड बता दूँ। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड के बारे में हम आगे देखते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। और मीन है क्या, मीन को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ मीन और एवरेज। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है कि ये क्या, इसे हम एवरेज भी बोलते हैं। और इट सिंपली इन्वॉल्व्स टेकिंग द सम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स देन डिवाइडिंग दैट सम बाय काउंट ऑफ द नंबर यूज्ड इन द सीरीज। मीन उसने क्या बोला, किसके इक्वल है, सम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स थे। जैसे कि मेरे पास कोई डाटा है 2, 3, 4, 5, मुझे इसका क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो यहाँ एवरेज निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स, मीन्स इस ग्रुप में कितने नंबर्स हैं, इनका सम, दैट इज 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने, 1 2 3 4, 4 है, डिवाइडेड बाय 4, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12, 3.5। तो मीन इसका क्या आ जाएगा, 3.5, कि मीन्स एक मुझे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मिली इस डाटा की, वो क्या हो सकती है, 3.5। क्लियर? नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या होता है बेटा, द मीडियन इज द मिडल ऑफ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स। जो नंबर्स हैं उसकी लिस्ट का जो मिडल टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास नंबर है 2 4 7 3 1, इसका मुझे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन हमारी ये मिडल टर्म ये वाली नहीं होगी। मिडल टर्म हम कैसे निकालेंगे, सॉर्टेड लिस्ट में, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट होगी। तो इससे पहले मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगी। तो मैंने लगाया सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 7, मैंने डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। अब जो सेंट्रल में टर्म आई वो क्या होगी, आपका मीडियन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं मोड। मोड क्या होता है, द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ नंबर्स, कि आपके पास वो नंबर जो मैक्सिमम बार रिपीट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। आपने डाटा इकट्ठा किया, उसमें नंबर्स है 2 3 4 5 6 6 6 7 8 6, तो सबसे ज़्यादा क्या नंबर रिपीट हुआ, 6। तो 6 इज द मोड ऑफ दिस डाटा। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो डाटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो उस डाटा का क्या होगा, मोड होगा। क्लियर? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने टेस्ट के मार्क्स का एक एग्जांपल ले लिया, इसका मीन, मीडियन, मोड सब निकालते हैं। ठीक है जी। मीन
मीन क्या बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ नंबर्स, तो सबको सम करते हैं 2 + 3 + 5 + 2 + 6 + 5 + 4 + 7 + 2 + 8 + 1 + 7 डिवाइडेड बाय, कितने बच्चों का ये टेस्ट का रिकॉर्ड है, 12 का है, तो डिवाइडेड बाय 12, ये कितने हैं टोटल, 12 है। तो इन्हें प्लस किया, 2 + 3 5 5 + 5 10 + 2 12 + 6 18 18 + 5 23 + 4 27 27 + 7 34 35 36 36 + 8 44 45 45 + 7 52 डिवाइडेड बाय 12। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 12 4 = 48, अराउंड 4.3। क्लियर, तो इसका मीन क्या आ जाएगा आपका 4.3। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। तो लगाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 1 के बाद 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स, तो 3 × 2 3 कितनी बार है, एक ही बार है। देन 4 और 5 कितनी बार है, 1 और 2। देन 6 और 7 और 7 और 8। तो मीडियन क्या होगा, सेंटर की टर्म। तो यहाँ भी हमने 5 इस तरफ लीव कर दिए, इधर भी 5 लीव कर दिए, तो सेंटर की टर्म्स कौन कौन सी बची, 4 और 5। तो इसका मीडियन क्या आएगा, इन दोनों की एवरेज। जब सेंटर में 2 टर्म्स बच जाती हैं तो मीडियन क्या आता है, इन दोनों का एवरेज, मीन्स इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9/2, दैट इज 4.5। क्लियर। नेक्स्ट है मोड। मोड मीन्स सबसे ज़्यादा बार क्या आया था। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया था, जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है क्या सबसे ज़्यादा बार आया, 2। तो मोड ऑफ दिस डाटा इज 2। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मीन निकालने का एक और तरीका है, उस तरीके से मीन निकालेंगे इस डाटा का। यहाँ पर हमने एक टेस्ट के मार्क्स ले लिया आउट ऑफ 5। इसमें क्या है, 1 मार्क्स है, 2 है, किसी का 3 है, 4 और 5 है। तो मैं यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5। अब 1 कितनी बार है, पहले उसको काउंट किया, तो 1 हमारा कितनी बार है, 1 2 टाइम्स है, तो यहाँ 2 लिखा। यहाँ क्या लिखा, नंबर, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी कि ये कितनी बार 1 मार्क्स, कितने बच्चों के 1 मार्क्स आए, 2 बच्चों के आए। 2 मार्क्स कितने बच्चों के आ रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या लिख ली, 5। ऐसे 3 मार्क्स कितने बच्चों के, 2। 4 मार्क्स कितने बच्चों के, 1 बच्चे के हैं, और 5 2 बच्चों के हैं। ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये इनका सम बेटा उतना ही आना चाहिए जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 2 + 5 7 + 2 9 + 1 10 and 2 12। तो यहाँ क्या आएगा, हमारे पास 12 आएगा। अब ये इन सबका सम है, तो सम के लिए ये समीशन यूज होता है, इसे बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है प्लस। इन सबका प्लस किया तो आगे क्या लगाया, सिग्मा। अब क्या करेंगे आगे, FI मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। 1 × 2 2 2 × 5 10 3 × 2 6 4 × 1 4 and 5 × 2 10। अब इन सब का भी सम कर देंगे, सम करेंगे तो आगे क्या लगेगा, सिग्मा। तो प्लस करते हैं, 2 + 6 8 8 + 4 12, 1 कैरी, 1 + 1 2 और 1 3 32। तो अब इसका मीन निकालना है हमें। मीन को इस सिंबल से हम लिखते हैं, एक्स के ऊपर एक लाइन लगाते हैं, इसे बोलते हैं बार। x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो FI कितना आया था, 32, और FI का सम कितना आया था, 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 2.6। तो मीन ऑफ दिस डाटा इज 2.6। क्लियर। जब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो तो रिपीट कर रही हो तो हम किस मेथड से मीन को निकालेंगे, इस मेथड से मीन निकालेंगे। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।